Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem Amanda composed by Robin Klein from First Flight Book Class 10th CBSE Board. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं आपको अमांडा पोएम एक्सप्लेन कर देता हूँ। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा महसूस करता है कि उसे कोई एक चीज़ या दूसरी चीज़ ना करने के लिए रोका जाता है। You too may feel that your freedom is curtailed. आप भी महसूस कर सकते हो कि आपकी आज़ादी बाधित है। Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. कुछ ऐसी चीज़ों को लिखिए जो आप करना चाहते हो, लेकिन आपके माता पिता या बड़े लोग आपको वो करने की अनुमति नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स। इस पोएम को तेज़ आवाज़ में पढ़ने के लिए जोड़े बना लीजिए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा। हर जोड़े अलग अलग स्टेंजा पढ़ेंगे। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। और आपको बहुत ही आश्चर्य होने वाला है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पोएम में आप देखेंगे तो ऊपर जो दिया गया है और उसके नीचे पैराग्राफ दिया गया। ऊपर जो दिया गया है वो मदर का डायलॉग है, और जो पैराग्राफ में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है, जो ब्रैकेट में दिया गया है वो अमांडा यानी बेटी की सोच है। तो जो बिना ब्रैकेट वाला है वो मदर का रिमार्क है, और जो ब्रैकेट में है वो अमांडा की सोच है। ठीक है, आइए देखिए मदर क्या कहती हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा की माँ अमांडा से कहती हैं कि अमांडा अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ऐसे झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा। तो ये मदर का रिमार्क है। और अब ब्रैकेट में अमांडा क्या सोचती है। अमांडा सोचती क्या, सुनिए। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी। अमांडा सोचती है कि कहीं पर एक लैंग्विड मीन्स होता है शांत, एमराल्ड मीन्स होता है ग्रीन स्टोन, हरा पत्थर, जिसका प्रयोग अंगूठी के नगीने में होता है, अंगूठी में लगाया जाता है। तो अमांडा कहती है कि कहीं पर एक शांत हरे कलर का, जैसा कि अंगूठी का पत्थर एमराल्ड होता है, बिल्कुल उसी हरे कलर का सागर है। कहीं एक शांत हरे कलर का सागर है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। जहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ, यानी अमांडा अकेली रहती है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा ये इमेजिनेशन करती है कि मानो वो वहाँ पर एक जल परी है
और बड़ी खुशी से नींद में सोने लगती है। ऐसा अमांडा महसूस करती है अपनी माँ की बात को सुन करके। अब देखिए फिर माँ क्या बोलती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा, तुमने अपने कमरे को साफ़ किया? आई थाट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने शूज को साफ़ कर लो। फिर माँ अमांडा को डांटते हुए कहती हैं, और फिर ब्रैकेट में अमांडा क्या इमेजिनेशन करती है, सुनिए। आई एम एन आर्फन। अमांडा ये इमेजिनेशन करती है कि मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर भटक रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। मैं अपने शांत नंगे पैर से मुलायम धूल पर डिजाइन बना रही हूँ। अक्सर लोग अपने पैरों से, हाथों से धूल माटी पर डिजाइन बनाते हैं, तो वही अमांडा कह रही, महसूस कर रही है, फील कर रही है कि मैं अपने शांत पैरों से कोमल धूल पर डिजाइन बना रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, सन्नाटा सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और ये आज़ादी मधुर है। ऐसा अमांडा इमेजिन करती है। फिर मदर क्या बोलती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा, तुम अपने मुहासों को याद रखो, यानी कि तुम्हें मुहासे बहुत निकलते हैं, तो तुम मीठी चीज़ मत खाया करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और अमांडा की माँ आगे कहती हैं, क्या तुम कृपया मुझे देख सकती हो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? यानी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मुझे देखोगी? क्योंकि अमांडा अपनी माँ को देख नहीं रही होती है। अब ब्रैकेट में अमांडा का इमेजिनेशन क्या है। आई एम रेपेंजेल। अमांडा इमेजिनेशन करती है कि वह एक रेपेंजेल गर्ल है। अब मैं आपको रेपेंजेल गर्ल के बारे में ये बता दूं, रेपेंजेल गर्ल एक ऐसी गर्ल है जिसके बाल काफ़ी लंबे होते हैं। तो रेपेंजेल गर्ल के बारे में आप नेट पर या गूगल पर आप जा कर के उसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि रेपेंजेल एक लड़की थी जिसका बाल लंबा था, जिसे एक लंबी मीनार के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक डायन ने कैद कर लिया था रेपेंजेल को, और उसके बालों को वो सीढ़ी बना करके उस मीनार से नीचे उतरती थी और उसी बालों से ऊपर भी जाती थी। तो रेपेंजेल माने एक ऐसी लड़की जिसका बाल बहुत बड़ा होता है। तो अमांडा जो है इमेजिनेशन करती है कि आई एम रेपेंजेल, मैं मान लेती हूँ कि मैं एक रेपेंजेल हूँ। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो अमांडा कहती है, मान लीजिए अगर मैं रेपेंजेल गर्ल हूँ और मुझे टावर में सबसे ऊपर एक डायन ने कैद कर रखा है, तो भी मेरी ज़िंदगी वहाँ पर शांत है और दुर्लभ है। यहाँ अमांडा का कहने का मतलब है वह वहाँ पे दुखी नहीं है, खुशी है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित रूप से वहाँ से, उस मीनार से अपना बाल नीचे नहीं गिरने दूंगी। फिर मदर क्या कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा, तुम तुरंत ये अपना सल्किंग बंद करो, अपना मुंह फुलाना बंद करो। मुंह फुलाना माने गुस्सा होना। अमांडा, तुम अपना मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा।
अमांडा, तुम हमेशा ही बहुत मूडी रहती हो, बहुत गुस्से में या बहुत सनकी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तुम्हें देखकर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, बार बार डांटा है अमांडा। तो इस तरह से ये पोएम रॉबिन क्लीन द्वारा लिखी गई पोएम अमांडा आपकी समाप्त हो गई। इस पोएम का ये उद्देश्य है, ये मोरल है कि कोई भी बॉय या गर्ल को जब माँ या बाप में से कोई ज़्यादा डांटता रहता है तो वो बच्चा अपनी ही दुनिया में खो जाता है। यहाँ पे ये मैसेज मिलता है कि बच्चे को जब डांटते हैं तो बच्चा जो है अपनी दुनिया में खो जाता है। तो हमें कभी कभी बच्चों की भी सुन लेनी चाहिए कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, कभी उनकी भी बात मान लेना चाहिए। हमेशा उनको डांटते ही नहीं रहना चाहिए, वरना बच्चे खोए खोए से हो जाते हैं। बिल्कुल अमांडा जैसे वो एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जीने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, पोएम कैसी लगी? और इस पोएम को आप क्लास 10th के स्टूडेंट को शेयर करिएगा, इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और मेरे चैनल होम एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।